नमस्कार साथियों, आरबीआई न्यू रूल सावधान, आपके बैंक खाते से जुड़े ये 6 नियम जो है 1 अप्रैल से बदल जाएंगे। जल्दी करें ये काम, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये 6 नियम आप सभी को जानना है। आज का वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। हर एक लोगों को ये ज़रूरी है 6 नियम को जानना। साथियों, न्यू रूल जो है यहाँ पर शुरू हो रहा है और क्या वित्तीय वर्ष जो है ये पुराना रूल समाप्त हो रहा है। 23-24 का जो रूल है जो ख़त्म हो रहा है। अब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का रूल्स प्रारंभ हो रहा है। इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिसके रूल्स जो है नया आ रहे हैं और नए बैंक रूल की 1 अप्रैल 2025 से जो है प्रभावी होंगे। मतलब नया रूल शुरुआत हो रहा है, यानी कि नए रूल बैंक के यहाँ पर आ रहे हैं जो कि 1 अप्रैल 2025 से शुरुआत हो रहे हैं और ये सभी रूल आपके जेब पर सीधे असर डालेंगे, आपके जेब पर, पैकेट जेब। और इसलिए आप सभी को यह नियम जानना बहुत आवश्यक है। जो 6 नियम हम बताएंगे आप सभी को जानना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। इससे पहले टेलीग्राम का एक चैनल है, जाकर वहाँ ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि वहाँ पर हम कटिंग सेंड कर रहे हैं। जो भी नया रूल आएगा, जो भी सारा कुछ हम सेंड करते हैं। देखिए, क्योंकि नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से जो है चालू हो जाएगा और वहीं पर से आप सभी के बैंक में, चाहे कोई भी तरह का बैंक हो, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो, चाहे वो आपका प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो कोई भी बैंक है, ठीक है। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आपका HDFC बैंक हो गया। इस तरह के जो भी सार्वजनिक बैंक हैं, इसमें क्या है, सभी बैंकों पर आरबीआई ने नया जो है रूल अपनाया है, नया रूल इस पर दिया है। समझ रहे हो क्या है नया रूल? आरबीआई की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है ये सब सारे बैंक पर, समझ रहे हो। उसके बाद देखो कौन कौन से नए रूल हैं दोस्तों, हम आपको यहाँ पर वीडियो में बताना चाहते हैं। आपका जो फिक्स डिपॉजिट होती है उससे जुड़ी भी नया रूल चेंज होने वाला है और आप सभी को जो है सेविंग अकाउंट, बचत खाते होते हैं, उससे जुड़े भी नए रूल चेंज होने वाला है। साथ ही साथ UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इससे जुड़े काफ़ी सारे रूल चेंज होने वाले हैं जो कि यहाँ पर बदलने वाले हैं, न्यू रूल आ रहे हैं। और क्या, सीनियर सिटीजन के लिए भी यहाँ पर रूल चेंज हो रहा है। रूल मतलब क्या, नियम। तो आइए हम आपको आगे बताते हैं और कौन कौन से नए नियम यहाँ पर चालू हो जाएगा और कौन कौन से नए नियम यहाँ पर लागू हो जाएगा। आज का वीडियो में पूरा हम आपको एक एक करके बताते हैं। सारे लोग इस नियम को समझिए, आराम से हम बताएंगे। देखो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होता है लेकिन जानकारी मिलेगा। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेविंग अकाउंट के रूल्स की। जो है यहाँ पर सेविंग अकाउंट पर 1 अप्रैल 2025 से कौन कौन से नए रूल अप्लाई होगा, ठीक है दोस्तों। हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहला बात यहाँ पर है आप सभी के लिए, जो है यहाँ पर मिनिमम बैलेंस अभी तक आपने रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है, तो उसकी जो लिमिट है उसको भी अमाउंट में बढ़ा दिया जाएगा। जैसे देखो, यह भौगोलिक स्थिति के आधार पर बढ़ाया जाता है। अभी तक मान लीजिए बहुत जगह ऐसा भी था, कोई जगह 500 रुपया था, कोई जगह 1000 रुपया था, कोई जगह 2000 था, 3000, 5000, इस तरह से था। तो इसको लेकर आप जो है, जहाँ 500 था वहाँ 1000 कर दिया, जहाँ 1000 था वहाँ 2000, अच्छा 2000 था वहाँ 3000, इस तरह से यहाँ पर बढ़ रहा है। इसको लेकर 10,000 तक का जो है यहाँ पर बढ़ोतरी किया गया है मिनिमम बैलेंस को लेकर। मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर खाते में आपका मिनिमम बैलेंस अगर नहीं रहेगा तो आपका खाते से बैलेंस कटना रहेगा, हर एक 3 महीने में चार्ज काटेगा। समझ रहे हो, ये है। अगर आप उसे नहीं रख पाते हैं तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, चार्ज काटा जाएगा, जुर्माना लिया जाएगा बैंक के द्वारा। ये चीज़ें हैं। और क्या, कुछ जगह यहाँ पर मिनिमम बैलेंस 1000 था, कहीं पर 2000 था, कहीं पर 5000 था, कहीं पर 10,000 तक का था। तो इसी तरह से इस बार भी लागू होगी। पहली चीज़ तो ये है कि कही गई मिनिमम बैलेंस जो है चार्जेस से उन्हें बढ़ाया जाएगा। समझ पा रहे हो, ये चीज़ें हैं। साथ ही यहाँ पर क्या होगा कि मिनिमम अमाउंट का को जो है जितना था उससे ज़्यादा कर दिया जाएगा, यानी कि बढ़ा दिया जाएगा। और यह भौगोलिक जो है स्थिति पर निर्भर करता है, जो आपका भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर निर्भर करता है। आपका जो बैंक शाखा है, जहाँ पर आपका खाता है,
वहाँ पर बैंक में किस स्थान पर वो बैंक है, किस जगह पर है, ऐसे पर निर्भर करता है। कौन सा एरिया में है, ग्रामीण क्षेत्र में है तो वहाँ पर मिनिमम बैलेंस मान लीजिए अभी तक आपको 1000 लग रहा था या 500 रुपया लग रहा था मान लेते हैं, तो अब वहाँ पर आपको अगर 500 लग रहा था तो 1000 लगेगा, 1000 लग रहा था तो 2000 लगेगा, 2000 लग रहा था तो 4000 लगेगा। ये चीज़ें वहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। और देखिए इस तरह से सभी बैंक में, सरकारी बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में, जितने भी बैंक हैं 1000, 2000, 3000, 5000 और 10,000 तक आप सभी के बैंकों में मिनिमम बैलेंस को अनिवार्य होता है हर बैंक अकाउंट में। अगर आप उसे नहीं रख पाते हैं, एवरेज बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे और आप इस अमाउंट को भी जो है रखना बहुत ज़रूरी है। आपका अमाउंट को यहाँ बढ़ाया जा रहा है। हो सकता है अभी तक जो मिनिमम बैलेंस था 1000 था, किसी का उसे बढ़ाकर अब 2000 कर दिया जाए, और कहीं पर 500 था तो उसको 1000 कर दिया जाए। जहाँ पर अभी आप 10,000 रुपया मेट्रो सिटी में था वहाँ पर 20,000, 25,000 भी किया जा सकता है, 30,000 भी किया जा सकता है, अमाउंट किया जा सकता है, क्योंकि आपको सेविंग अकाउंट में इतना बैलेंस रखना अनिवार्य होगा। और साथ ही साथ अभी तक आपके ऊपर 100 रुपया का चार्जेस लग रहा था तो आपको बढ़ाकर 150 लग सकता है, 200 लग सकता है, 250 लग सकता है, ऐसा किया जा सकता है। अभी जो है 1 अप्रैल से रूल चेंज हो रहा है। और देखिए दूसरा जो रूल चेंज हो रहा है, दूसरा जो नियम बदल रहा है 1 अप्रैल से चेंज हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि ये चीज़ सभी को पता होना ज़रूरी है। अभी फरवरी में बजट पेश हुआ था, आप लोग को पता होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया था कि अभी तक आप सभी के जो है 40,000 रुपया अगर आप एफडी करवाते हो, 10 लाख 5 लाख जितना का, तो 40,000 रुपया आपको एफडी पर ब्याज मिल रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था। तो एक वित्त वर्ष में मतलब आपको एफडी अगर कराते हैं बैंकों में तो एक वित्त वर्ष में मिल रहा था। तो उसमें क्या था कि आपको एफडी से मिलाकर अगर आपने 40,000 रुपया इंटरेस्ट कमा लिया, ठीक है, कमा लेते थे, तो उससे ज़्यादा ब्याज हो जाता था, तो उसके ऊपर आपको 10% का TDS देना होता था, ठीक है। और आप चाहते थे कि आपका TDS न कटे तो आप फॉर्म 15G या 15S जाके बैंक में भर देते थे, 15G 15S। लेकिन अब हम आपको दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि इस बार और इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 1 लाख रुपया कर दिया है। अगर वह 1 लाख रुपया तक का एफडी का इंटरेस्ट कमा रहा है तो उसको किसी तरह का कोई TDS नहीं लगेगा, किसी तरह का कोई ब्याज नहीं लगेगा सीनियर सिटीजन को, ठीक है। वहीं नॉर्मल अगर सिटीजन है, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, अगर हम लोग का है तो हम नॉर्मल सिटीजन के लिए लिमिट जो है 50,000 रुपया कर दिया गया है। अगर हम लोग 50,000 रुपया कमा रहे हैं एफडी पर इंटरेस्ट तो कोई ब्याज, कोई इंटरेस्ट, कोई TDS नहीं लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे सीनियर सिटीजन को लेकर अभी एफडी बैंक में चल रहा है। सीनियर सिटीजन क्या है, इसका वीडियो भी चैनल पर हम बनाए, जाइए उसको देखिए भाई। आप लोग देखते नहीं है, समझते नहीं है, ज़रूर जाके देखिए। अब देखिए, अब आप 1 लाख रुपया तक का भी ब्याज कमा लेते हैं तो एक वित्त वर्ष के अंदर आपको जो है 15G और 15S बैंक में जाकर फॉर्म आपको आवश्यकता नहीं है। वहीं नॉर्मल सिटीजन के लिए छूट दी गई है, जो 40 से बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया गया है। अगर ज़्यादा होता है तो वही 15G और 15S फॉर्म बैंक में जाके आपको भरना है, तो आपको किसी तरह का कोई TDS आपको वहाँ पर नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो। अगर आपका 50,000 तक भी इंटरेस्ट कमाते हैं तो FD RD से आपको 15G 15S देने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा। अब देखिए उससे ज़्यादा अगर आप कमाते हो फिर आपको फॉर्म 15G और 15S आपको देना पड़ेगा, ताकि आपका TDS 10% न काटा जाए। नहीं देंगे तो 10% TDS काटा जाएगा। और दूसरा रूल जो है 1 अप्रैल 2025 से जो प्रभावी हो जाएगा और आपका TDS इतने अमाउंट तक नहीं कटेगा। समझ पा रहे हो। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे रूल की, जो कि तीसरा रूल जो चेंज किया गया है, तीसरा नियम जो चेंज किया जा रहा है दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि तीसरा रूल्स ये है यहाँ पर कि अभी तक आपको जो ATM से जुड़ा जो रूल्स था, जो आप लोग ATM से ट्रांजैक्शन कर रहे थे, पैसे को निकाल रहे थे, तो ATM से अगर पैसे विड्रॉल कर रहे थे, कैश निकाल रहे थे, तो उसमें भी शुल्क बढ़ाया गया है,
ठीक है, उसमें क्या बढ़ाया गया है कि फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या जो है उसे कम किया जाएगा। अब जो है दोस्तों, कैसे कि मान लीजिए आपके किसी भी एटीएम में आपको 3 या 5 ट्रांजैक्शन दिया जाता है। जैसे स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है, स्टेट बैंक के एटीएम में डालें तो 5 ट्रांजैक्शन मिलता था, लेकिन उसे अब 3 ट्रांजैक्शन कर दिया गया है। और इस तरह से यार जहाँ 5 ट्रांजैक्शन था उसको 3 कर दिया, अब जो 3 था हो सकता है उसको और घटा दे। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो फ्री मिलता था उसकी संख्या घटाई जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये जो है अब जो है संख्या घट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो शुल्क अभी तक, मान लीजिए अभी तक अगर आपने, मान लेते हैं अभी तक आपसे 10 रुपया लिया जाता था, तो अब आपसे अब 15 रुपया लिया जाएगा, 25 रुपया लिया जाएगा, 30 रुपया लिया जाएगा, वसूले जाएंगे। यानी कि इसकी संख्या भी घटाई जा रही है एटीएम विड्रॉल की, और साथ ही साथ चार्जेस भी बढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों कई सारे बदलाव 1 अप्रैल 2025 से आपको एटीएम से जुड़े नियम में हो रहे हैं। आप उसे लेन देन करेंगे तो उसमें भी आपको कई सारे चार्जेस लगेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको जो है कुल मिलाकर यहाँ पर कहा गया है, और जो है ये आरबीआई के द्वारा चेंज हो रहा है। इनकी जो जैसे कि ट्रांजैक्शन संख्या है आपको फ्री में दिए जाते थे, 5 ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते थे किसी बैंक के अंदर में जाके, वो आप घटा दिया गया है। समझ रहे हो? अब देखिए ये चीज़ें तो आप लोग को आ गया समझ में। और अभी जो शुल्क आपसे जो है जैसे 10 रुपया 15 रुपया लिया जा रहा था, तो अब इसे 20, 25, 30, 40 भी किया जा सकता है। ये एक नया रूल्स है जो कि ऐड हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। समझ पा रहे हैं दोस्तों? हम अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा जो रूल है वो ब्याज दरों में बदलाव किया जाएगा। बताया जा रहा है जो सेविंग अकाउंट है उस पर बचत खाता जो आपके पास है, जो सारे लोग का होता है, उसमें जो है शेष अमाउंट जो रह जाएगा बकाया राशि, उसके आधार पर आपको अलग अलग ब्याज मिलेगा, ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बताया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो है आकर्षक मिलेगा, यानी कि एफडी वगैरह अगर आप करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मान लीजिए आपने 10 वर्ष के लिए किया एफडी, तो उसका ब्याज दरों में यहाँ पर अच्छा मिलेगा। कोई 15 वर्ष के लिए किया, कोई 20 वर्ष के लिए किया, कोई 5 वर्ष के लिए, तो अच्छा एफडी मिलेगा। अब देखिए ये चीज़ें हो गया लॉन्ग टर्म में, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और लंबे समय के लिए एफडी अगर बैंक में हम कराते हैं। अब बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट की। हम 5वां रूल्स क्या है कि एनपीसीआई की तरफ से किया गया है। एनपीसीआई जो है यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि काफ़ी दिन पहले ही कहा गया था कि 1 अप्रैल 2025 से न्यू नियम लागू होंगे। बहुत सारे लोगों को जो है यूपीआई है वो बंद हो जाएंगे। कैसे बंद हो जाएंगे दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि एनपीसीआई ने कहा कि सभी बैंकों को निर्देश जो है उन्होंने दिया है कि सभी जो जैसे प्लेटफॉर्म थे, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक, ये सब चीज़ें जो थे वो निर्देश जारी किए कि लंबे समय से मोबाइल नंबर जो है इनएक्टिव पड़े हुए थे, तो उनको यहाँ पर बैंक अकाउंट से हटाया जाएगा। उनमें यूपीआई एक्सेस नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? ये चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पर देखा जाएगा कि क्योंकि इसको लेकर एनपीसीआई बहुत ज़्यादा सख्त है। एनपीसीआई का मानना है लोग इस तरह से फ्रॉड कर सकते हैं, क्योंकि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो 90 दिन तक जो है जब किसी भी जो है सिम में कोई रिचार्ज नहीं होता है, किसी दूसरे को इशू कर देती है, तो ऐसे में वो दूसरा व्यक्ति उस अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और यूपीआई का इस्तेमाल करके फ्रॉड कर सकता है, ठीक है। तो एनपीसीआई ने बैंकों से कहा फिल्टर लगाइए और अपने बैंक में देखिए कौन से मोबाइल नंबर जो है बैंक से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से इनएक्टिव पड़े हुए हैं, ठीक है। और एक्टिव नहीं है मोबाइल नंबर अगर, तो वे लोग 31 मार्च 2025 तक अपने मोबाइल नंबर में रिचार्ज करवा लें और एक्टिव करा लें। समझ रहे हो? तो मोबाइल नंबर जो है बैंक अकाउंट में जुड़ा रहेगा, अदरवाइज आपका बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर को अनलिंक कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। यानी आपको जो मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते में लिंक है, लंबे समय से उसमें रिचार्ज नहीं है, तो उसे अनलिंक कर दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा। अब आपको फिर से अपना ये नया मोबाइल नंबर जाके बैंक में आपको अपडेट कराना होगा, एप्लीकेशन देना होगा, फॉर्म भरना होगा। उसी मोबाइल नंबर को अगर 31 मार्च 2000 पहले से आपको रिचार्ज करा लेते हैं, एक्टिव कराना है आप लोग को, ताकि एनपीसीआई की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है इसमें जो है आपका हटाया नहीं जाए। समझ रहे हो? ये चीज़ें उनका पालन करके आप अपने मोबाइल नंबर को अनलिंक जो है न करें। आपका मोबाइल नंबर लिंक बना रहे तो इसके लिए ज़रूरी है आप अपने मोबाइल नंबर को रिचार्ज करवा लें,
ताकि आपकी सेवाएं बाधित ना हो, अदरवाइज यूपीआई से एक्सेस आपका बंद हो जाएगा। और आपको मोबाइल नंबर जो है पर एसएमएस प्राप्त होंगे, बैंक की तरफ से विड्रॉल करेंगे वो प्राप्त होंगे, डिपॉजिट करेंगे वो प्राप्त होंगे। ये सारी सेवाएं जो है आपकी जो है बंद हो जाएगी अगर आपका मोबाइल नंबर रिचार्ज नहीं होता है और आप बैंक से कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस स्थिति में हो सकता है। और देखिए साथियों, अब बात कर लेते हैं छठे और लास्ट रूल की। दोस्तों, यह आप लोगों के लिए जो है यूपीआई है, मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, इससे जुड़ा आरबीआई और एनपीसीआई का कहना है हम इसे और भी सुविधाजनक बनाने के लिए, सिक्योर बनाने के लिए और भी पारदर्शी तरीके से बनाने के लिए नए कदम उठा रहे हैं, और जो कि 1 अप्रैल 2025 से आपकी यूपीआई, नेट बैंकिंग ये सब में उपलब्ध हो जाएंगे। मतलब कि नई फीचर यहाँ पर जोड़े जाएंगे ताकि इसे सुरक्षित और सिक्योर बनाया जा सके और पारदर्शी बना सके और सरल ढंग से और अच्छे तरीके, अच्छा इंटरफेस वहाँ पर बनाया जा सके। इसलिए डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया जाएगा, जो कि 1 अप्रैल 2025 से ये प्रभावी होंगे। और आप एआई में, और साथ ही ये कहा गया है एआई चैट जीपीटी उपलब्ध होगा, चैट जीपीटी उपलब्ध रहेगा, जो कि आपके सवालों को जवाब देगा। आपको किसी तरीके कोई समस्या होगी तो यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से वहाँ पर आपको एआई चैट बॉट आपकी मदद करेगा, चैट बॉट रहेगा वहाँ पर जो कि आपकी हेल्प करेगा। तो ये जो है हमने बताया, बैंक की तरफ से ये अपडेट आया था। बहुत ज़रूरी है भाई, इस वीडियो को सारे लोग देखो, नहीं समझ में आए एक बार और वीडियो को देखो, क्योंकि बैंकिंग रूल यहाँ पर हम लेकर आते हैं। हर आदमी को बैंक का ज़रूरी है, राशन कार्ड ज़रूरी है, हर आदमी को जो है यहाँ पर उसको न्यूज़ ज़रूरी है, क्या देश दुनिया में हो रहा है, ज़मीन सर्वे ज़रूरी है, समझ रहे हो भाई। तो देखो, मॉर्निंग में 6:30 बजे न्यूज़ आता है आप लोग के लिए, जो कि हम बनाते हैं और आप लोग को जानकारी देते हैं, उस न्यूज़ को ज़रूर देखो भाई। अरे देखो, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा, एक लाइक बनता है भाई, एक लाइक कर दो, एक लाइक हमें चाहिए। और कमेंट बॉक्स में लिखो वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर करना, लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद, जय हिंद।